1857 की क्रांति का स्वरूप यहाँ पर आए थे। राष्ट्रीय आंदोलन अशोक मेहता ने ग्रेट रिबेलियंस में 1857 की क्रांति को महान राष्ट्रीय विद्रोह कहा, जबकि वीर सावरकर ने इसे प्रथम विद्रोह संग्राम की संज्ञा दी। इन विद्वानों के अनुसार विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों को हटाकर सत्ता पुनः प्राप्त करना था। स्वरूप संबंधित अन्य मत एल आर रीज यहाँ धर्मांधों पर ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। होम्स बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। डॉक्टर ताराचंद यहाँ विलवन एवं पुरातन व्यवस्था पर अपनी पुनर्स्थापना के लिए अंतिम प्रयास था। वस्तुत 1857 का विद्रोह एक निश्चित स्वरूप अस्पष्टता है। उपरोक्त सारे मत आंशिक असत्य को प्रकट करते हैं। इस विद्रोह का प्रारंभ तो एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, किंतु धीरे धीरे यह जनता का स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास बन गया। वालकॉट स्टेन्स का यह कथन समुचित प्रतीत होता है कि यह न तो केवल सैनिक विद्रोह था और न ही स्वतंत्र संग्राम। यह सैनिकों के विद्रोह से अधिक तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से कम था। 1857 की क्रांति में भारतीयों के राष्ट्रीय भावना का विकास किया और भावी राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। विद्रोह का महत्व। हिंदू मुस्लिम सहयोग एवं विद्रोह में हिंदू मुस्लिम के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। पहला बड़ा संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता का पहला महान संघर्ष था कि जिस राष्ट्रीय साहित्य का सृजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव तैयार की। संवैधानिक सुधारों का सूत्रपात हुआ। साम्राज्यवाद से मुक्ति का प्रयास। यह पुराने ढंग के भारत को तथा उसके परंपरागत नेतृत्व को बचाने का एक महत्वपूर्ण हताशापूर्ण प्रयास तो था ही, परंतु यह ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति के लिए भारतीय जनता का पहला महान संघर्ष भी था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। वीर सावरकर ने वॉर ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंट लिखा। अशोक मेहता ने ग्रेट रिबेलियंस नामक ग्रंथ की रचना की। 1862 में बहादुर शाह जफर की रंगून से मृत्यु हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वगामी संस्थाएं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1837 कलकत्ता। यह पहली सार्वजनिक संस्था थी जिसे जमींदारों के हितों का संवर्धन किया। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 गठन में द्वारकानाथ टैगोर की प्रमुख भूमिका। यह भारत की पहली पूर्णतः राजनीतिक संस्था थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। राधाकांत देव एवं देवेंद्रनाथ टैगोर। बॉम्बे एसोसिएशन 1852। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। दक्कन एसोसिएशन 1852। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन 1866। दादा भाई नौरोजी पुनः सार्वजनिक सभा 1870। रनाडे चिपलुकर एवं जोशी। इंडियन एसोसिएशन 1876। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। कृष्ण मोहन बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन प्रथम अखिल भारतीय संगठन था जिसने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा बढ़ाने एवं एल्बर्ट बिल विवाद जैसे विषयों पर आंदोलन का नेतृत्व किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है। उनके द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से 1883 एवं 1885 में सम्मेलन का आयोजन। मद्रास महाजन सभा 1884 एवं राघवचारी सुब्रमण्यम अय्यर। आनंद चालू बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 एवं फिरोज शाह मेहता। के टी तोलंग एवं तैयब बजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना तिथि 28 दिसंबर 1885। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृति एवं कॉलेज बम्बई। अधिवेशन पहले पुणे में प्रस्तावित था। संस्थापक AOMU रिटायर ICS। प्रथम अध्यक्ष उमेश बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय
प्रथम अध्यक्ष उमेश बनर्जी, प्रथम प्रतिनिधि संख्या प्रथम अधिवेशन में 72 उपस्थित थे। वास राय डफरिन का कार्यकाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19वीं शताब्दी के उत्तरार्धी में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और भारत एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हुआ। इनका प्रसार सिर्फ नवोदित मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समाज में विभिन्न तबके लोग, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग एवं भूमिपति, जमींदार, कृषक, श्रमिक सभी अपने हितों के लिए आंदोलन व संगठन का रास्ता अपना रहे थे। आवश्यक इस बात की थी कि इन सभी प्रयासों को एकबद्ध और संगठित कर किसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए तो पूरे देश के विभिन्न वर्गों के हितों की सुरक्षा कर सके और आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर सके। इसके कार्य को बखूबी अंजाम देने वाली संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अखिल भारतीय संगठन के विचारों को ठोस और अंतिम रूप देने का श्रेय ए ओम ह्यूम को जाता है। उन्होंने दिसंबर 1885 में 72 प्रतिनिधियों को उपस्थिति में बम्बई एवं गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी। यही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता उमेश बनर्जी ने की थी। स्थापना के समय कांग्रेस के निम्नलिखित लक्ष्य घोषित थे। पहला, देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा। दूसरा, जाति, धर्म एवं क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। तीसरा, जनता की मांगों को संकलित करना तथा उन्हें सरकार के समकक्ष प्रस्तुत करना। चौथा, देश में जनमत का प्रशिक्षण एवं तथा संगठन। 1886 को कोलकाता में आयोजित द्वितीय अधिवेशन में कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी तथा उन्होंने अपनी संस्था इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में ही विलय कर दिया।